नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारी खास पेशकश जिसमें है उपचुनाव की हर खबर, वो है चुनावी चौसर। आप सभी का स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है, यह मध्य प्रदेश के भविष्य का उपचुनाव है। यह उपचुनाव सौदेबाजी के कारण हो रहा है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सौदेबाजी की गई है। यह चुनाव मध्य प्रदेश के लिए सच और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि अब वो अकेले हार ही नहीं रही है बल्कि बुरी तरह पिट भी रही है, इसलिए बीजेपी ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं बीजेपी को इसमें सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मायावती को भी गुमराह किया गया है। आइटम शब्द को लेकर कमलनाथ ने कहा कि यह शब्द लोकसभा और विधानसभा में आता है। किसी को अपमानित करना मेरा उद्देश्य नहीं था, फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि नरेंद्र तोमर रिजेक्ट माल कह देते हैं तो ठीक है, बिसाऊ लाल महिलाओं को कुछ कह दें तो ठीक है। इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई। सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उनके कितने वीडियो बीजेपी के खिलाफ हैं, आज उनको शर्म नहीं आ रही है। उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव तो तब होते थे जब एक विधायक या सांसद का निधन हो जाता। ये उपचुनाव का अपना महत्व है। ये उपचुनाव तो सौदेबाजी से ये परिस्थिति बनी है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में आएगी, जिससे आज मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र कलंकित हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि आज देश भर में लोग सोचें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग सब बिकाऊ हैं। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं सौदे की राजनीति का उद्घाटन मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हर चुनाव में परिस्थितियां पैदा होती हैं। जब एक दल सोचता है कि क्या परिणाम रहेगा, कभी तो सोचते हैं कि हम हार रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हम पिट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह हार नहीं रहे, वो तो पिट रहे हैं। इसीलिए वो ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चुनाव के असली मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल के पिछले 7 महीनों में, इससे लोगों का ध्यान मोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान मोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तो इसमें कहते हैं मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात नहीं, कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। ये कारण है। आपको लगता है ये मुद्दा आगे सस्टेन करेगा या? देखिए, ये जनता समझदार है। शिवराज सिंह ने 15 साल काट लिए कहते हुए कि मैं मामा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इस तरह की कलाकारी करते रहे। अब ये नहीं चलने वाली, आम जनता समझ गई है। तो किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। बीजेपी सिर्फ ध्यान मोड़ना चाहती है इस चुनाव में, और ये उपचुनाव बाकी उपचुनाव की तरह नहीं है, और मैं इसमें बीजेपी को सफल नहीं होने दूंगा। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राकेश,
पत्रकारों से बातचीत की, स्पष्टीकरण पूरा दिया, समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और पूरी तरह से जो बयान था उससे मीडिया को समझाने की कोशिश की कि उनका कहने का मतलब क्या था। लेकिन जो अट्टहास वहाँ था, जो जनता का वहाँ जो कार्यकर्ता थे जो वो हंस रहे थे और तमाम सारी जो चीज़ें हुई, शायद वो एक व्यंग भी हो सकता था। लेकिन अब यहाँ सफाई के तौर पर अलग अलग बयान सामने आए हैं। आप वहाँ मौजूद थे, क्या बात हुई? देखिए बिल्कुल, देखिए विजय, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनावी मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि ये जो तमाम बयानबाजी की जा रही है, तमाम जो धरने प्रदर्शन मौन धरना हो रहे हैं, इसी कारण किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो चुनाव है, चुनाव के मुद्दे डाइवर्ट करना चाहते हैं। कमलनाथ ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये साधारण चुनाव नहीं है और ये विशेष परिस्थिति के तहत भी चुनाव नहीं है, बल्कि ये परिस्थिति निर्मित की गई चुनाव के लिए वो चुनाव है। उन्होंने कहा है कि ये डू एंड डाई का चुनाव है, ये सच और जीत का चुनाव है, ये उस बात का चुनाव है जबकि मध्य प्रदेश के तमाम जो विधायक, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने जो जनता की इसकी जो बहुमत था उसका सौदा किया है, ये पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को, जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, मुख्य मुद्दा यही जनता के बीच यही बना हुआ है कि किस तरह से उनके जनमत को बीच में जो है छोड़ दिया है तमाम नेताओं ने और बीजेपी इसको डाइवर्ट करना चाह रही है, इसलिए तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले लेकिन इसको वो सफल नहीं होने देंगे, ये आज दावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिस तरह से बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है उसी तरह कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है और जनता तक ये मैसेज बिल्कुल बाकायदा बना रहेगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये बाकायदा कारण रहेगा। जहां तक जो एक आइटम शब्द को लेकर बीजेपी ने पूरे मामले को जो है बदलने का प्रयास किया है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि ये नया शब्द नहीं है बल्कि ये संसदीय जो जब स्थिति संसदीय जब कार्रवाई चलती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, वहां पर इस शब्द का उपयोग होता है। उन्होंने कहा है कि मेरी भावना किसी को आहत करने की भी नहीं थी, ऐसी कोई मेरी मानसिकता भी नहीं थी कि किसी को अपमानित किया जाए। यदि उन्होंने ये भी कहा है यदि फिर भी किसी को यदि इससे अपमानित महसूस हुआ है तो उसके लिए वो खेद भी व्यक्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो पूरी तमाम स्थिति अभी निर्मित हुई है, बीजेपी जिस तरह से हमलावर हुई है, उस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी बात जो है सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जो मुख्य मुद्दा है उसको किसी तरह से वो मोड़ने नहीं देंगे बल्कि उस मुद्दे को बनाए रखेंगे और जनता ये तय करेगी कि आखिर जनता इस पूरे मामले को किस तरह लेती है, पूरे घटनाक्रम को किस तरह लेती है और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है उसको किस तरह लेती है। इन तमाम मसलों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की है, उन्होंने अपनी बात रखी है जिसमें हर एक पहलू को उन्होंने साफ तौर पर रखा है। और जहां तक महिलाओं की बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो महिलाओं को लेकर एक भाषा का उपयोग कर देते हैं, जो मंत्री बिसाहुलाल साहू हैं वो महिलाओं को लेकर जो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। क्या बीजेपी नेताओं को इन शब्दों पर आपत्ति नहीं है? उन्होंने सवाल पूछा है और कहा है कि बीजेपी इस मामले में भी पूरा स्पष्टीकरण दे। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो कमलनाथ ने प्रेस के सामने अपनी पूरी सफाई दी है, लेकिन आज दिन भर इसी मुद्दे को लेकर कहीं मौन प्रदर्शन हुआ, तो कहीं मुंह पर पट्टी बांधी गई, तो कहीं तख्तियां लेकर बैठे गए। क्या हुआ, जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों की हैं, जहां मंत्री इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। इसे दलित महिला का अपमान बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गांधी प्रतिमा के सामने 2 घंटे का मौन रखा। शिवराज ने बयान को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। पार्टी नेताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी 2 घंटे तक मौन धरना दिया। धरने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीधी सांसद रीति पाठक समेत प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने बयान को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने की भी बात कही। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। आप मंचन से ऐसे बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरिजन महिला से ऐसे बोल रहे। और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को कमलनाथ जी तक कोई उम्मीद है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करके दम और अहिंकार से भरे हुए। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहता हूं। मैडम,
मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं कहलाओ, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो, या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। एक महिला नेता को उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का प्रयत्न किया, यह कांग्रेस की दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण है। वो बहन इमरती देवी कमलनाथ तुमको भाई मानती थीं, आपके पैर छूती थीं, आपने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया। और नवदुर्गे में इस प्रकार का अपमान, ये पूरे भारत की नारी शक्ति का अपमान है। कमलनाथ जी, आपको ये नारी शक्ति और पूरा भारत कभी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के मौन धरने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल बहाना मिल गया है, मैंने किसी का अपमान नहीं किया बल्कि पोल खोली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी के मौन धरने को नौटंकी बताया। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है मुझे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में इनका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। ये नाटक नौटंकी मदारी पना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा ये उसके समझ में आने लगा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव क्या हो रहे हैं? नेताओं के बीच जबानी जंग चरम पर है। उपचुनाव में जनता के मुद्दों की जगह निजी एजेंडे को तरजीह दी जा रही है। धोखा, गद्दार, बिकाऊ और ना जाने कैसे कैसे अल्फाज बरस रहे हैं, जिनके चक्कर में जनता घनचक्कर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भाजपा उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल के पक्ष में आम सभा करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा के तनोड़िया पहुंचे। इस दौरान लोगों से ऊंटवाल को जीत दिलाने की अपील की। वहीं इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में सीएम ने भोपाल में धरना दिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। पत्र में लिखा है कि ऐसा नहीं करने पर समझा जाएगा कि कांग्रेस बहन बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाने वालों के साथ है। सीएम ने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि वो तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, कमलनाथ बता दें कि वो कहां से आए हैं। शिवराज ने नारियल लेकर घूमने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया। माँ, बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि और सर्वोच्च है। उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांची के आम सभा में दिग्विजय और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जब भी कमलनाथ से मिलने का समय मांगते थे तो कमलनाथ के पास उनके लिए समय नहीं रहता था। इससे परेशान होकर वो मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिए। सिंधिया ने कहा कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन हर सीट पर भाजपा का झंडा लहराएगा। कमलनाथ के डबरा में दिए बयान पर कहा कि भीमराव अंबेडकर भी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस कैसी पार्टी हो गई है जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान नहीं रहा। कमलनाथ ने महिलाओं का अपमान किया है, प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अभी तो आपने सांची में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मेरी कोशिश है कि ये जनता मेरी भगवान है। इनके यहाँ सामने नतमस्तक होकर जो 5 महीनों में शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर विकास और प्रगति का एजेंडा सांची में बनाया है, इनका विश्वास लेकर, सर माथे लेकर
मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के रास्ते पे चलाना। मैं भविष्य में मुझे विश्वास है कि हर विधानसभा पर कमल का फूल मोदी जी, नड्डा जी, शिवराज जी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे मरवाही विधानसभा सीट की। जी हां, मरवाही विधानसभा के उपचुनाव में अब मैदान में सिर्फ 8 उम्मीदवार ही बाकी हैं। यहां कुल 19 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के दौरान अमित जोगी और ऋचा जोगी समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हो गए हैं और आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को 5 लोगों ने अपना नामांकन और वापस ले लिया है। इसके बाद अब कुल 8 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं, जिनके बीच मतदाताओं को मरवाही के चुनाव के नायक का चुनाव करना है। 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापस लिया, जिसमें कल्याण सिंह करसायल, भानु प्रताप और अर्पण सिंह पैकरा शामिल है। इधर शिवसेना के संभावित उम्मीदवार ने हाल में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले शिवसेना के पूर्व जिलाध्यक्ष उमेंद्र सिंह पोटाम पर धोखे से नाम वापसी का आरोप लगाया है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने नामांकन स्क्रूटनी का वीडियो फुटेज मांगा है। उनका आरोप है कि उनका आवेदन ही स्वीकार नहीं हो रहा है। वे जोगी परिवार के साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि ये साबित हो गया है कि जोगी परिवार बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। मैंने अपनी बात मरवाही की जनता की अदालत में रख दी है। उनसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। घर घर मैं जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बी टीम की तरह जोगी कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस को हर स्तर से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार और जेसीसीजे के बाहर होने पर कहा है कि परिवार ने अभी तक मरवाही की जनता के साथ फर्जी आदिवासी बनकर आदिवासियों का हक मारकर अन्याय किया है। मरवाही में सड़क, बिजली, पानी नहीं है। यहाँ लोग मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हैं और अब जोगी परिवार भाजपा की बी टीम के रूप में घूम रही है। ये कहना गलत नहीं होगा। मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय और ननकीराम कंवर के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि अब जाकर आदिवासियों के साथ न्याय हुआ है और आदिवासी बनकर आदिवासी हितों का जो लाभ जोगी परिवार ने उठाया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ब्लॉक में घूम रहा हूँ, आज मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मरवाही की जनता के साथ अन्याय माननीय अमित जोगी जी ने किया है। जो आदिवासी सीट है, फर्जी आदिवासी बनकर यहाँ के आदिवासियों को हक मारते रहे हैं 20 सालों तक। जो भी उसमें लगता है कि जो आदिवासी बनके जो आदिवासी का लाभ उठाया है, तो कानून अपना काम करेगा। और इसी के साथ चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।